सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। महाशिवरात्रि आने वाली है और हमें शिव जी की बहुत कृपा चाहिए। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम एक छोटी सी पूजा करके हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ जो है वो भोले भंडारी हैं, अपने भक्तों से भाव से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जीवन में हमारे बहुत उतार चढ़ाव हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, हम माँ के भक्त हैं, माँ के दिन रात हम माँ का चिंतन करते हैं, तो भोलेनाथ में माँ में कोई अंतर तो है नहीं, तो हमें भोलेनाथ का भी साथ चाहिए। तो हम इस किस तरह से पूजा करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, मैं आज वही वीडियो आपके सामने लाई हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक रहिएगा। कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि में हम क्या करते हैं कि सुबह के समय मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पूजा करके आ जाते हैं और हमको लगता है कि बस हो गया, उस दिन हम व्रत रहते हैं, ठीक है। लेकिन महाशिवरात्रि, आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे होंगे, महाशिवरात्रि, इस दिन शिव जी की रात्रिकालीन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन शिव जी की 4 पहर की पूजा का बहुत महत्व होता है। 4 प्रहर पूजा आप जो करके शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। वो हमको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शिव जी की जो पूजा होती है वो आपको, अगर आप मान लीजिए कि मॉर्निंग में उठ रहे हैं, सवेरे सुबह स्नान किए आपने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सारा दिन आपको व्रत रहना है, ठीक है। इसके बाद में प्रदोष काल में, पहले मैं आपको पूरी पूजा बताऊंगी, इसके बाद में मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी जो कि साधारण से नियम है, लेकिन ये नियम करना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनानी है। जी हाँ, आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी है। हो सकता है कि आपके घर में भी शिवलिंग हो, लेकिन इसके बाद भी आप पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाइएगा। देखिए, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने का एक अपना ही अलग महत्व होता है। भगवान की बहुत कृपा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है पार्थिव शिवलिंग बना कर पूजा करने से। तो आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा, ठीक है। शिवलिंग बनाकर आप शाम को प्रदोष काल में पहली पूजा करिएगा। स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, हल्के रंग के कपड़े पहनिएगा, काले नीले रंग से बचिएगा। आप रेड कलर, येलो कलर, इस तरह से, मतलब अच्छे कपड़े जो पूजा में हम लोग पहनते हैं उस तरह से आप स्वच्छ कपड़े पहनिएगा। अच्छे मन से, सात्विक मन से आप बैठिएगा, ठीक है। आप शिव जी का अभिषेक कीजिएगा। पहली पूजा, शुरू की पूजा में आप शिव जी को जल से अभिषेक कराइएगा। जल से अभिषेक कराने का मतलब है कि आप एक कटोरी में जल लीजिएगा, एक पात्र में जल लीजिएगा, जल में आप गंगा जल मिला दीजिएगा, ठीक है। अब गंगा जल मिलाने के बाद में आप शिव जी को 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके धीरे धीरे, देखिए एकदम से नहीं, एक बार डालिए फिर रुक जाइए, जब एक बार ओम नमः शिवाय बोले तो डालिए। और अगर आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, मतलब कि एक चम्मच लीजिए, आप बोलिए एक बार ओम नमः शिवाय और एक बार चम्मच से उठा कर जल डाल दीजिए, फिर बोलिए ओम नमः शिवाय, दूसरी बार डालिए, फिर बोलिए ओम नमः शिवाय, तीसरी बार डालिए। इस तरह से 108 बार आप ओम नमः शिवाय बोल करके जल से शिव जी का अभिषेक, जल से 108 बार आपको अभिषेक कराना है। अभिषेक कराने के बाद शिव जी को आप चंदन लगाइए, ठीक है। पीला चंदन लगाइए या सफ़ेद चंदन लगाइए। आप उनको जनेऊ चढ़ाइए, आप उनको चावल है, अक्षत है, ठीक है। हरी वाली जो खड़ी मूंग होती है वो है, काली तिल्ली है, जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है आप वो चढ़ाइए, ठीक है। प्रसाद में आप पंचामृत भी बना के रख सकते हैं भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है, आप वो भी प्रसाद में कर आप अपना रख सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो आप फल भी रख सकते हैं, जो आपके पास हो आप वो प्रसाद में रख सकते हैं, ठीक है। और सच्चे मन से आप भगवान की पूजा करके फिर आप या तो रुद्राष्टक आप पढ़िए, एक बार शिव चालीसा पढ़िए और आप मंत्र करिए। मंत्र मतलब कि ओम नमः शिवाय का माला आप करिए, 1 माला करिए, 5 माला करिए, 7 माला करिए, जो आपको होता है आप वैसे कर सकते हैं। फिर आरती कर दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती सब जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही करके। इसके बाद में एक पूजा होने के बाद में
आपको फिर दूसरी पूजा जो है वो रात को 9 बजे करनी है। रात को 9 बजे के बाद 9 से 10 बजे के बीच में आप फिर दूसरी पूजा कीजिए। दूसरी जब आप पूजा करें तब आप दूध से स्नान कराइए, ठीक है। दूध से स्नान कराइए तो दूध में जैसे आपने जल से 108 बार स्नान कराए थे शिव जी को, एक एक चम्मच जब आप 108 बार बोले तो वैसे ही आपको दूध से भी पहले जब ओम नमः शिवाय बोलना है तो 1 चम्मच दूध चढ़ाना है। फिर आपको जब ओम नमः शिवाय बोलना है तो आपको 2 चम्मच दूध चढ़ाना है। फिर जब आप तीसरी बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो तीसरी बार। इस तरह से आपको 108 बार शिव जी का दूध से अभिषेक कराना है। पहली बार आपने जल से अभिषेक कराए, दूसरी बार आपको दूध से अभिषेक कराना है। बाकी फिर से उनका चंदन से जनेऊ पहना करके, उनको अक्षत चढ़ा करके, भोग लगा करके आप फिर से उनको पूरी तरीके से पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर से आप भोग में कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, आप हलवा पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 4 हमको पूजा करनी है तो हमें 4 तरह का भोग रख देना है, तो आप हलवी रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, हलवा पूड़ी रख सकते हैं और मिठाई रख सकते हैं सफ़ेद कलर की। इस तरह से 4 आप जो है भोग अपना तैयार रखिए। भोग करने के बाद में जैसे दूसरी पूजा, पहली पूजा में आपने आरती किए थे वैसे ही दूसरी पूजा में भी आपको आरती कर लेनी है। अब इसके बाद तीसरी पूजा जो है वो आपको रात को 11 से 12 बजे के बीच में करना है। ये पूजा में आप क्या कीजिए, शिव जी का दही और शहद, ठीक है, इसको मिला करके, दोनों को मिला करके आप क्या करिए, शिव जी का अभिषेक करिए। इस दोनों को मिला करके जैसे आपने दूध से और जल से अभिषेक किए थे वैसे ही शिव जी का जो है वो दही से और शहद से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करके जैसे पहली पूजा में आपने अभिषेक करने के बाद उनको चंदन लगाए थे, जनेऊ पहनाए थे, शिव जी को वस्त्र दिए थे, उसी तरह से आपको करना है इस पूरी तरीके से पूजा और आरती करनी है। फिर जो लास्ट पूजा होगी आपकी वो प्रदोष काल में होगी। प्रदोष काल में जब आप पूजा करेंगे तब आप पूरा पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करिए। पूरा पंचामृत तैयार करके रखिए और उस समय आपको 108 बार जैसे आपने शिव जी की पहले किए थे एक एक बार चम्मच से, वैसे ही आप एक एक बार उठाकर एक एक बार मंत्र बोलकर आप अभिषेक करिए, ठीक है ना। और फिर से जैसे पहली पूजा में किए थे वैसे करके चारों तरह के भोग मैंने आपको बता दी हूँ। आप ऐसे किसी आगे पीछे करके कोई भी भोग 4 अलग अलग लगा करके शिव जी की आरती करके 3 बजे से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में करके आप शिव जी की जो शिवलिंग रहेगी आप उसे विसर्जित कर दीजिए। विसर्जन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी पात्र में आप पानी लीजिए और शिव जी को उठाइए, उनको शीश पर रखिए और ले जा करके उनसे बाबा से प्रार्थना करिए सच्चे दिल से कि मेरी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है उसे आप पार करिए और मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हम सब कुछ मांगते हैं लेकिन भक्ति नहीं मांगते। अब बाबा से मांगिए कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे माँ की भक्ति दीजिए, मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ और सारी कठिनाइयों को पार करके मैं मुक्ति आपके धाम में आऊँ, मुक्ति पा करके। इस तरह से आप प्रार्थना करिए और शिव जी का उनको विसर्जित कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। अब जो आप ओम नमः शिवाय की 108 बार आप जैसे स्नान कराते समय बोलेंगे तो आप चाहें तो ये ओम नमः शिवाय की माला अगर आप चारों पहर में 11-11 करेंगे तो आपकी जो मंत्र भी है वो भी क्या होगा, आपका जागृत होगा। महाशिवरात्रि के दिन जो भी मंत्र आप करेंगे आपका मंत्र बहुत जल्दी ऊर्जावान होता है, बहुत जल्दी जागृत होता है। अगर आपका ऐसा कोई मंत्र है जिसे आप करते आ रहे हैं तो उसे भी आप उस दिन करके ऊर्जावान कर सकते हैं। तो क्योंकि उस दिन रात को आपको 4 पहर पूजा करनी है तो आपको रात भर जागना है, शिव जी का भजन करना है, कीर्तन करना है, शिव महापुराण पढ़िए, रुद्राष्टक पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए, ठीक है ना। और पूरा जितना मतलब समय है मेरे कहने का, पूरा समय मेरे कहने का मतलब है कि आप शिव जी की भक्ति में ही उस दिन रात्रिकालीन आप पूरा रात्रि को बिताइए, ठीक है। अब नियम जो हैं 2-4 वो ये हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको उस दिन, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के प्रति कुछ सोचना नहीं है गलत भी, आपको मन से बिल्कुल उस दिन शिव जी के प्रति समर्पित हो जाना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माँ काली और जय महाकाल जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।